सामाजिक संस्था आविर्भाव संकल्प ने आज मध्यम ग्राम स्थित खेल घर चैरिटेबल ट्रस्ट के आवासीय विद्यालय में लगभग 100 कन्याओं को भोजन कराकर सराहनीय सेवा कार्य किया। कार्यक्रम संस्था अध्यक्ष विजय कुमार उपाध्याय की अगुवाई में हुआ, जिसमें संरक्षक श्री मोहन तिवारी, पप्पू मिश्रा, प्रकाश मिश्रा, कृष्णा झा, विवेक तिवारी, अनुष्का उपाध्याय, दीपक झा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस पहल के माध्यम से संस्था ने समाज को यह संदेश दिया कि जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। खेलघर ट्रस्ट द्वारा संचालित इस विद्यालय में कन्याओं को संगीत, शिक्षा, अनुशासन और हस्तशिल्प जैसी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्र की संरक्षिका चैताली चक्रवर्ती ने कहा कि विभिन्न गतिविधियों और प्रशिक्षण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी भी साझा की। यह सामाजिक पहल बच्चियों के जीवन में उत्साह के साथ साथ समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी मजबूत करती है। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। খেলাঘর থেকে বলছি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান খেলাঘর মৈত্রী দেবী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 1972 সালে মুক্তিযুদ্ধের পর। মুক্তিযুদ্ধতে ওনার কাছে দায়িত্ব হয়েছিল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে সমস্ত বাচ্চা বাংলাদেশ থেকে মা বাবা বা কারোর কোনো রিলেটিভের সংস্পর্শ ছাড়াই আমাদের ইন্ডিয়ায় এসেছিলো। তখন তো ইন্ডিয়া বাংলাদেশ আলাদা ছিল না, যাই হোক আমাদের এখানে এসেছিলো, তাদের একটা ক্যাম্প করে রাখার ব্যবস্থা করার জন্য তার উপরে দায়িত্ব দেওয়া ছিল। 1972 সালে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন মৈত্রী দেবী এই প্রতিষ্ঠান শুরু করার একটা সুপরিকল্পনা নেন এবং সেই থেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান চলছে। বর্তমানে আমাদের এখানে 100 গার্লস আছে 7 থেকে 17 বছরের, যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, যার বাবা মা মাঠে কাজ করে, সবসময় কাজ থাকে না, তাদেরই আমরা থাকা, খাওয়া এবং পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে চালাচ্ছি এবং সম্পূর্ণটাই ডোনেশনে চলে। আমরা সরকারি সাহায্য ছাড়াই 52 বছর ধরে চলছে। যদি একটা কথা আমাকে জানান, আপনি যেটা বললেন কি খালি মেয়েরা আছে মধ্যে 100, তো ছেলেদের জন্য কোনো আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা যেহেতু যে অ্যাক্ট জুবিলিয়ান জাস্টিস অ্যাক্টের লাইসেন্স পেয়েছি, সেখানে ছেলে মেয়ে বোধ রাখা যাবে, এটা সরকারি এটা অনুশাসনের মধ্যে। थैंक यू। क्यों आप खिलाना पिलाना कर रहे हैं, वो भी एक संस्था के थ्रू? ऐसा नहीं है कि हम लोग जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही कर रहे हैं। हम लोग अपने मन मर्तिक मुताबिक अगर कहीं जगह मिल जाता है जहां हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे हम लोगों को कुछ करना चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे जरूर करते हैं। आज बच्चे का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोगों की संस्था के सक्रिय सदस्य हैं, उनके बच्चे का जन्मदिन है, तो यहाँ पे हम लोगों की इच्छा हुई कि हम लोग यहाँ आए। और यहाँ लगभग 100 बच्चियाँ हैं जो कि बड़े ही गरीब परिवार से हैं, जिनका कोई नहीं है। तो ये संस्था खेल घर बोल करके है, ये लोग अपने यहाँ रखते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्थाएं करते हैं वो लोग। इनको अपने हाथ का हुनर भी सिखाते हैं ये लोग। हथकरघा वगैरह आप देखिएगा, इधर इसके अंदर हथकरघा वगैरह है, सब कुछ काम सिखाते हैं ये लोग, विभिन्न तरह का कार्यों को सिखाते हैं ये लोग। जब तक वो बच्चा बच्ची अपने पैर पे नहीं हो जाती है, तब तक ये लोग अपना अपना तरीके से सपोर्ट करते हैं। जब बच्चे अपने पैर पे हो जाते हैं, उनके शादी ब्याह हो जाते हैं, तो वो अपने घर चले जाते हैं, तब जाकर के संस्था अपना छोड़ती। तो इस संस्था के उद्देश्य को देख करके हम लोग यहाँ बार बार आने के लिए प्रयास करते हैं। एक बार हम लोग अगले साल भी यहाँ पे आए हुए थे और इस बार भी हम लोग आए हुए हैं। यही आप ये बताइए कि इसके बाद भी आप लोग जो इनिशिएटिव करते हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे गौशाला है, गौ सेवा है, वृद्धाश्रम है, अनाथ बच्चे हैं और बहुत सारी ऐसी जो है जिनके की अभी। तो सर आप ये सब जो सेवाएं कर रहे हैं, इसमें क्या युवा पीढ़ी भी जुड़ी हुई है कि सिर्फ आप ही जैसे लोग सिर्फ जुड़े हुए, या कोई संस्था, कोई और संस्था भी है जो जुड़ी हुई है? कोई ऐसी सब युवा और बुजुर्ग मिला करके ही है। बिना युवा का तो कोई काम होता नहीं है, युवा के सहयोग से ये सारे काम होते हैं, क्योंकि हम लोग तो उतना भागदौड़ नहीं ना कर पाए। तो सर ये बताइए कि आप लोग जो आगे बढ़ के काम, ये इनिशिएटिव जो आगे लेके बढ़ रहे हैं, अभी तक कितने लोग हैं आप लोग, कुल मिला के कितने लोग हैं? 100+ है। 100+ लोग हैं और सब एक साथ मिलके ये सारे काम करते हैं। ठीक है सर, आज के इस इवेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आज हमारी संस्था के एक सदस्य हैं जिनके बेटे का जन्मदिन है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये सोचा कि जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं,
उनके लिए हम लोग कुछ करें। तो आज उन्होंने यहाँ पर जो बच्चे जिस स्कूल में आज हम लोग आए हैं, यहाँ बच्चे जो है पढ़ते हैं, और बच्चों के साथ वो बच्चे हैं जिनको दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से लाकर, बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से ला करके उनको यहाँ पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था की गई है। वहीं आज हम लोग आए हैं, हमारे जो सदस्य हैं उनके बेटे का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग इन बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे। अच्छा, तो सर इससे आप लोग सोशल मतलब समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समाज को माध्यम से? ये देना चाहते हैं कि जो हम लोग शादी विवाह हो गया, बच्चे का जन्मदिन हो गया, उस पर हम लोग जो पैसा फालतू बर्बाद करते हैं, उससे बेहतर है कि हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, उससे उनको खिला पिला सकते हैं जो इसके लायक हैं। और ये एक समाज में ऐसा लगता है कि अगर ये हम करेंगे ना तो समाज में एक बदलाव आएगा कि जो भी चीज हम करें कम से कम अच्छे के लिए क्या करें। तो सर आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में हम ये भी सुनते, जहां आप एक तरफ लोगों की मदद करने के लिए खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत तरह के क्राइम्स भी इंडिया में आज बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इन सब के आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं समाज में, क्या उसके बावजूद कुछ बदलाव क्या देखना चाहेंगे समाज में? बदलाव तो होगा। हम कोई भी काम करेंगे तो तत्काल बदलाव की आशा नहीं कर सकते। आदमी देख देख के आगे बढ़ता है ना। आप अगर किसी को समझाएंगे तो समझ के आगे नहीं बढ़ेगा, वो देखेगा। अगर जैसे माता पिता के साथ बच्चे रह रहे हैं और बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता ये कर रहे हैं तो वो देख कर करेंगे। माता पिता जो कहेंगे वो समझ कर नहीं करेंगे, वो देख कर करेंगे। तो इस आशा के साथ कि बदलाव होगा कि नहीं, हम लोग नहीं आए हैं इस आशा के साथ। हम लोग आए हैं कि नहीं, हमें ये करना है, हमारा ये धर्म है और मुझे करना होगा, तब लोग देख करके आगे बढ़ेंगे। तो आज की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी तो आज की देखिए, आज की युवा पीढ़ी टेक्निकल दृष्टि से तो बहुत दक्ष हो रही है, लेकिन संस्कार जो है ना उनके संस्कार विहीन होती जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो ये सब देखेंगे, ये जानेंगे, समाज में ऐसा काम होगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी असर पड़ेगा और वो अच्छा काम करेंगे।